हिंदू अविभाजित परिवार HUF भारत में हिंदू कानून के तहत मान्यता प्राप्त एक कानूनी इकाई है। यह एक ऐसा पारिवारिक ढांचा है जिसमें एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न सभी व्यक्ति, उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। यह परिवार की संपत्ति और आय को प्रबंधित करने का एक पारंपरिक तरीका है। आइए HUF से जुड़े मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। धार्मिक पात्रता: केवल हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म के लोग ही HUF बना सकते हैं। यह अवधारणा हिंदू कानून पर आधारित है और इन्हीं धर्मों पर लागू होती है। परिवार की आवश्यकता: HUF बनाने के लिए एक पारिवारिक इकाई होना जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति जैसे अविवाहित व्यक्ति HUF नहीं बना सकता, लेकिन एक विवाहित जोड़ा बच्चों के बिना भी HUF बना सकता है। सामान्य पूर्वज: HUF एक सामान्य पूर्वज के इर्द गिर्द बनता है, जो आमतौर पर परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता HUF का मुखिया होता है और इसके मामलों का प्रबंधन करता है। कर्ता HUF की संपत्ति और वित्त से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार रखता है। कर्ता आमतौर पर परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य होता है, लेकिन 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद महिलाएं भी कर्ता बन सकती हैं। सहभागी: ये वे सदस्य होते हैं जिन्हें HUF की संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इनमें शामिल हैं कर्ता के बेटे और बेटियां, पोते पोतियां और उनके वंशज। बेटियों को 2005 के संशोधन के बाद सहभागी के रूप में समान अधिकार प्राप्त है। सदस्य: HUF के अन्य सदस्यों में सहभागियों की पत्नियां और अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। न्यूनतम सदस्य: HUF का गठन केवल 2 सदस्यों जैसे पति और पत्नी के साथ किया जा सकता है। बच्चे HUF बनाने के लिए अनिवार्य नहीं है। HUF डीड: हालांकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन HUF डीड बनाने की सलाह दी जाती है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए: कर्ता और सदस्यों का विवरण, HUF की संपत्ति का विवरण यदि कोई हो, कर्ता और सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, पैन और बैंक खाता। HUF के गठन के बाद इसे एक स्थायी खाता संख्या पैन प्राप्त करनी चाहिए और HUF के नाम पर एक बैंक खाता खोलना चाहिए। संयुक्त स्वामित्व: HUF की संपत्ति पर सभी सदस्यों का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसमें पैतृक संपत्ति, उपहार में प्राप्त संपत्ति या HUF के फंड से खरीदी गई संपत्ति शामिल हो सकती है। विभाजन: HUF की संपत्ति को सदस्यों के बीच विभाजित किया जा सकता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है। पूर्ण विभाजन: पूरी संपत्ति विभाजित की जाती है और HUF समाप्त हो जाता है। आंशिक विभाजन: केवल संपत्ति का एक हिस्सा विभाजित किया जाता है और HUF शेष संपत्ति के साथ जारी रहता है। HUF को आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक अलग इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपने कर, छूट और कटौती का लाभ उठा सकता है, जैसे धारा 80C के तहत निवेश पर कर छूट, धारा 10(2) के तहत HUF से प्राप्त आय पर छूट। HUF अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को HUF में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे जन्म से सहभागी मानी जाती हैं, HUF की संपत्ति पर समान अधिकार रखती हैं और यदि वे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं, तो वे HUF की कर्ता भी बन सकती हैं। कर योजना: HUF परिवार की समग्र कर देनदारी को कम करने में मदद कर सकता है। संपत्ति प्रबंधन: HUF परिवार की संपत्ति को संरक्षित और प्रबंधित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। निरंतरता: कर्ता की मृत्यु के बाद भी HUF एक अलग कानूनी इकाई के रूप में जारी रहता है। HUF का गठन: एक विवाहित जोड़ा या परिवार HUF बनाने का निर्णय ले सकता है। HUF डीड बनाएं: HUF के विवरण, सदस्यों और संपत्ति को दर्शाते हुए एक डीड तैयार करें। पैन प्राप्त करें: HUF के नाम पर PN कार्ड के लिए आवेदन करें। बैंक खाता खोलें: HUF के नाम पर एक बैंक खाता खोलें। संपत्ति स्थानांतरित करें: पैतृक या उपहार में प्राप्त संपत्ति को HUF में स्थानांतरित करें। कर रिटर्न दाखिल करें: HUF के लिए अलग से आयकर रिटर्न दाखिल करें।